डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर वो झटका लगा है जो शायद उन्हें हर चुनाव से पहले याद दिलाता है कि दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी 80 के दशक की फिल्मों में दिखाई जाती थी, जहां अमेरिका कुछ बोलता था और बाकी देश सिर झुकाकर सुन लेते थे। लेकिन अब भारत और चीन सुनते हैं, हंसते हैं और फिर अपने हिसाब से तेल खरीदते हैं। जी हां, तेल, वही तेल जो इस बार भी विदेश नीति के चूल्हे पर सियासत का तड़का बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुद्दा क्या है। चलिए धीरे धीरे समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को टैरिफ का डर दिखाकर झुका देना चाहते हैं। सोचते हैं कि व्यापार पर टैक्स लगाकर वो भारत और चीन को भी लाइन में खड़ा कर देंगे। लेकिन ट्रंप साहब भूल गए कि भारत अब अलायंस से ज्यादा इंटरेस्ट देखता है। रूस से तेल लेना भारत का फर्ज नहीं, फायदा है, और भारत फायदे को छोड़ने में नहीं, साधने में विश्वास करता है। रूस से भारत ने तेल खरीदा, ट्रंप को तकलीफ हुई। ट्रंप बोले भारत रूस की जंग को फंड कर रहा है। वहां ट्रंप साहब, क्या जबरदस्त अंतरराष्ट्रीय गणित है। मतलब अगर भारत रूस से सस्ता तेल ले तो वो युद्ध समर्थक हो जाता है, लेकिन अगर अमेरिका इजराइल को हथियार दे तो वो शांति प्रयास हो जाता है। ट्रंप अब भारत की विदेश नीति को टैरिफ से बांधना चाहते हैं। धमकी दी, रूस से तेल लिया तो देख लेना, एक 100% टैरिफ पड़ेगा। भारत ने उत्तर दिया, देख लेंगे, लेकिन तेल रूस से ही लेंगे। भारत ने साफ कर दिया है, हम सस्ता तेल वहीं से खरीदेंगे जहां से मिलेगा। और आपके टैरिफ का डर अब काम नहीं करता साहब। और इस बोल्डनेस की बूंद चीन तक भी पहुंची। जी हां, अब चीन भी भारत के नक्शेकदम पर चल पड़ा है। चीन ने अमेरिका को सीधी भाषा में आईना दिखा दिया है कि रूस और ईरान से तेल लेना बंद नहीं करेंगे। चीन ने कहा तेल हमारी जरूरत है, आपकी धमकी नहीं। सोशल मीडिया पर चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में लिखा, हम अपनी ऊर्जा जरूरतें अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार तय करेंगे। अब इस बयान के बाद अमेरिका की हालत ठीक वैसी हो गई है जैसे कोई महंगे सूट में खड़ा आदमी पानी से भरे गड्ढे में गिर जाए। सूट भीग जाए लेकिन अहंकार सूखता ही ना हो। सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना अगली बार ट्रंप आपको भी टैरिफ भेज देंगे। चीन ने कहा तेल पर दबाव और धमकी से कुछ हासिल नहीं होगा। मतलब साफ है, अब कोई भी देश अमेरिका की धमकी को हिदायत नहीं, हास्य समझने लगा है। चीन ने यह भी जोड़ दिया, हम अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा करेंगे और किसी भी दबाव या डर की वजह से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अब ट्रंप सोच में पड़ गए हैं। दूसरी ओर चीन और भारत से रूस और ईरान से कच्चा तेल खरीद रहे हैं और ट्रंप टैरिफ का हंटर हाथ में लिए हांफते हुए पूछ रहे हैं, कोई तो मेरी बात मानेगा। ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, ये बदलती दुनिया की कहानी है, जहां पश्चिमी वर्चस्व के पन्ने अब पुराने लगने लगे हैं और हर देश अब अपना मुनाफा खुद तय करना सीख गया है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ डंडा यूं तो पहले भी कई देशों पर चला है, लेकिन अब जब भारत और चीन ने बिना घबराए उससे बचकर निकलना सीख लिया है, तो ट्रंप साहब की वो अकड़ जो न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों से झांकती थी, अब थोड़ी सहमी सहमी दिख रही है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया गया तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अब सोचिए, जैसे मोहल्ले का कोई अमीर आदमी किराना दुकान पर जाकर बोले, अगर तू आलू वहीं से खरीदेगा तो तुझ पर 100% टैक्स लगाऊंगा। और दुकान वाला बोले, साहब हम सस्ते में लेते हैं, टैक्स लगाइए, लेकिन हम नहीं डरते। भारत ने तो जैसे अब विदेश नीति को अपने घरेलू तवे पर सेंकना शुरू कर दिया है। सरकार ने कहा, हम अपनी जरूरत और कीमत के हिसाब से तेल खरीदेंगे और यह फैसला हमारा होगा, किसी और का नहीं। सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को छूट दी गई है कि वो अपने स्रोत से तेल खरीद सकती हैं। मतलब अब तेल भी लोकतंत्र से खरीदने की छूट है। और ट्रंप को फिर से वही तकलीफ, ये सब हमारी बात क्यों नहीं मान रहे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि भारत के लिए अगर रूस से दूरी बनाना पड़ा तो खाड़ी देशों से तेल खरीदना भारी पड़ेगा, खर्च बढ़ेगा, आयात बिल चढ़ेगा और सीधा असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर। अब ऐसे में ट्रंप को खुश करने के लिए कोई अपने घर की रसोई का बजट बिगाड़ लेता है क्या। भारत ने साफ कर दिया, दबाव में आकर नहीं, दिमाग लगाकर खरीदारी करेंगे। वैसे भी भारत आज वो नहीं है जो दशकों पहले था। आज का भारत न्यूज हेडलाइन से नहीं, बैलेंस शीट से फैसले करता है। और ट्रंप की भाषा अब देश के कानों में धमकी नहीं, पुराने रेडियो की खड़खड़ाहट लगने लगी है। अब आते हैं चीन पर। चीन ने अमेरिका से कह दिया, हम तेल खरीदेंगे चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। चीन ईरान से 80 से 90% तेल खरीदता है और रूस से। अप्रैल में चीन ने रूस से रोजाना 13 लाख बैरल तेल खरीदा। जी हां, रोजाना। मतलब अमेरिका जो कहता है नो, भारत और चीन वही कहते हैं गो। ट्रंप को इससे क्या फर्क पड़ा? बहुत पड़ा, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनका टैरिफ कार्ड अब वैसा नहीं चला करता जैसा पहले चलता था। और इसी हड़बड़ाहट में उन्होंने भारत पर भी 25% टैरिफ लगा दिया है। मतलब गुस्से में आदमी जब बहस में हारता है तो मेज उलट देता है। ट्रंप ने भी यही किया, टैरिफ का मेज उलट दिया। सोचा कि इससे भारत और चीन झुक जाएंगे, पर भारत और चीन ने वही किया जो किसी चालाक शतरंजबाज से सीखा जाता है, चुपचाप अगली चाल चल दी। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका को लग रहा है कि दुनिया फिर से उसके इशारों पर चलेगी?
क्या ट्रंप अब भी कोल्ड वॉर वाली मानसिकता में जी रहे हैं? क्या आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में टैरिफ से डराया जा सकता है? क्योंकि जब देश अपने लाभ के आधार पर फैसले ले रहे हैं, तो अमेरिका की ये धमकी अब गूंज नहीं रही, बस गूंजती हुई चुप्पी लग रही। एक ऐसी चुप्पी जिसमें ट्रंप बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। तो अब जरा ठहर कर देखें कि ये तेल की लड़ाई असल में क्या है। क्या ये केवल बैरल और डॉलर की कहानी है, या ये उन देशों की हिम्मत की कहानी है जो अब दुनिया की सुपर पावर को ना कहने की हिम्मत जुटा रहे हैं? और इस बार ना बहुत विनम्र भी नहीं है, ये वो ना है जो फैसले से आता है, दबाव से नहीं। अब अमेरिका कह रहा है भारत रूस से तेल लेकर रूस की जंग को फंड कर रहा है। वाह ट्रंप साहब, तो क्या अमेरिका जो हर साल हथियार बेचता है वो विश्व शांति के फूलों की खेती है? क्या अमेरिका के हथियार से जो गोलियां चलती हैं वो नैतिकता की गोली है? ये वही अमेरिका है जो अपने हित के लिए दोस्त बदलता है, फिर उपदेश देता है कि दुनिया को नैतिक बनो। भारत की हालत उस छात्र जैसी हो गई है जो स्कूल में फर्स्ट आ गया हो और फिर भी प्रिंसिपल उसे डांट रहा हो। तुमने होमवर्क तो रूस से कॉपी किया है, भारत ने तो दो टूक कह दिया, हम तेल वहां से लेंगे जहां से सस्ता मिलेगा, हमारी जनता के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। और ट्रंप वो बार बार चेतावनी देते रहे, लेकिन अब वो चेतावनी नहीं, आदत बन गई है। जैसे पुराना टीवी बार बार कहे सिग्नल नहीं है। अब चीन ने भी वही कहा जो भारत कह चुका है। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि ऊर्जा उनकी जरूरत है और उनकी विदेश नीति का आधार भी चीन कह रहा है। तेल पर धमकी का कोई असर नहीं पड़ेगा, हम अपनी संप्रभुता और सुरक्षा हितों से समझौता नहीं करेंगे। मतलब ट्रंप साहब, अब आप किसी के तेल के दाम तय नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी पुरानी वीडियो क्लिप्स में अमेरिका फर्स्ट दोहराते रहिए। दुनिया अब इंटरेस्ट फर्स्ट पर काम कर रही है। आज जब चीन और भारत दोनों मिलकर रूस और ईरान से सस्ता तेल खरीदते हैं, तब अमेरिका की चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ तेल का सवाल नहीं है, ये उस व्यवस्था की चुनौती है जिसमें पश्चिमी देश ही नियम बनाते थे और बाकी देश बस अनुपालन करते थे। लेकिन अब अनुपालन नहीं, अस्वीकार का दौर है। अब हर देश कह रहा है हम खुद तय करेंगे कि हमें किससे खरीदना है और क्यों। और जरा इस वक्त पर गौर कीजिए, जब चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत चल रही है, उसी समय चीन ट्रंप को सीधा झटका देता है। मतलब जरा सोचिए, चाय की टेबल पर शहद की बात हो रही हो और अचानक दूसरा कहे पर मैं नींबू ले आया हूं। यानी वार्ता के ठीक बीच में चीन ने दिखा दिया कि वो व्यापार के साथ आत्मसम्मान भी साथ लेकर चलता है। अब आखिर में यही सवाल बचता है, क्या अमेरिका इस बदलती दुनिया को स्वीकार करेगा? क्या ट्रंप जैसे नेता ये समझ पाएंगे कि डर की डिप्लोमेसी अब असर नहीं करती, या फिर वो अपने चुनावी रैलियों में भारत और चीन को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? क्योंकि दुनिया बदल रही है और जो इसे नहीं समझेगा वो इतिहास में एक शोर बनकर रह जाएगा। ट्रंप साहब, ये 2025 है और भारत चीन अब कोई पीछे बैठा विद्यार्थी नहीं, क्लास का मॉनिटर बन चुका है। अब आपकी चेतावनी नोटिस बोर्ड पर नहीं लगती, सीधे डस्टबिन में जाती है। अगर आपको भी लगता है कि सच्ची बात कहने वाले बहुत कम बचे हैं, तो एक सब्सक्राइब करके अपना नाम उस फहरिस्त में लिखवा दीजिए जो अब भी सवाल करना जानते हैं।